Good morning, class 8th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the chapter that we have already started, which is the second chapter of your civics, that is parliamentary government. In our last chapter, last class, we have already studied that what do we mean by the presidential form of government and the parliamentary form of government. Then after that, we have seen that why India needs a parliamentary form of government. Then in parliament we have studied the Lok Sabha. Today we will start with the speaker. Speaker हाउस का कौन होता है? स्पीकर हाउस का बेसिकली वो इंसान होता है जो हाउस के सारे जो मीटिंग्स होती हैं उनके लुक आफ्टर करना और हाउस का डेकोरम मेंटेन करना. डेकोरम मतलब डिसिप्लिन हाउस का मेंटेन करना. ये जो स्पीकर होता है ही इज़ बीइंग चूजन अमंग दी मेंबर्स ऑफ द हाउस. और जैसे ही वो देखो ये जो स्पीकर होता है ये भी किसी पार्टी का होता है, तभी वो मेंबर बन के आपके हाउस में आता है लोकसभा में. और या ये भी हो सकता है कि वो अपॉइंटेड मेंबर्स में से हो, जो 20 अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं उनमें से भी हो सकता है. लेकिन जैसे ही ये मेंबर बनता है, अगर ये किसी पार्टी का जैसे ये हाउस का स्पीकर बनता है, वैसे ही ये किसी भी पार्टी का जिसका भी ये मेंबर था उस पार्टी के मेंबरशिप से ये रिज़ाइन कर देता है. बिकॉज ऐसा क्यों करा जाता है? बिकॉज द स्पीकर शुड बी इम्पार्शियल. किसी भी तरह का डिस्कशन हो रहा है, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो वो इम्पार्शियली एक्शन को ले सके. सो ही इज़ कॉल्ड दी speaker. Now next comes the Rajya Sabha. Rajya Sabha is the upper house of the parliament. राज्य सभा में 250 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स. देखो जो आपका राज्यसभा होता है इसके जो मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन कौन करता है? इनका इलेक्शन करते हैं लोकसभा के मेंबर्स. देखो राज्यसभा के मेंबर्स भी हमारे ही बिहाफ पे इलेक्ट होते हैं, लेकिन इनको हमारे बिहाफ पे इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. इसलिए राज्यसभा का जो पावर होता है वो कम होता है. यहाँ पर राज्यसभा में देर आर इन टोटल 250 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. ये नॉमिनेशन आपके स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर किसी में से भी इनको नॉमिनेट किया जाता है. इनकी मिनिमम एज जो होती है मेंबर्स की वो 30 ईयर्स होती है. अच्छा, जो देखो लोकसभा है इट इज़ अ नॉन परमानेंट हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट और ये जो राज्यसभा इट इज़ द परमानेंट हाउस. तो इसलिए जो भी हाउस डेमोक्रेसी में नॉन परमानेंट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल इज़ योर लोकसभा. लोकसभा आपके यहाँ इसीलिए ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो नॉन परमानेंट हाउस है. लेकिन राज्यसभा क्योंकि वो परमानेंट हाउस है और हर 5 साल के बाद जो उसके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद एक नया मेंबर इलेक्ट कर लिया जाता है. तो ये जो हाउस ऑफ ये जो अपर हाउस है दैट इज़ राज्यसभा ये एक परमानेंट हाउस है और यहाँ पर एक साथ पूरा का पूरा हाउस डिसॉल्व नहीं होता है. देन उसके बाद और ये इसकी जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 2/3 मेंबर्स 1/3 मेंबर हर 2 ईयर पे उसको उनका इलेक्शंस होता है. देन जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 ईयर्स का टेन्योर एंजॉय करते हैं. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन you can say on the behalf of you can say that. For this you are going to study in your further classes. For now you just remember that vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Then उसके बाद आपका इसका एक्स ऑफिशियो का मतलब आप कह सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस. मतलब जब तक वो ऑफिस में है तब तक वो वहाँ का चेयरमैन है, जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है तब तक वो राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा. जैसे ही कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है और जैसे ही कोई वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होता है वैसे ही वो राज्यसभा के चेयरमैन से भी रिमूव हो जाता है. दस ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. देन जो डिप्यूटी चेयरमैन होता है जो राज्यसभा की मीटिंग्स को लुक आफ्टर करता है वो फिर से अपने ही उन मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है.
देन जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग से स्टेबल होना चाहिए, और उसके बाद वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, और वो कोई भी गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज हैं वो किसी को होल्ड नहीं करता हो, और अगर वो पार्लियामेंट का मेंबरशिप गेन कर लेता है तो वो उस ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ता है। देन पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, देखो हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक सुप्रीम पावर मेकिंग बॉडी है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन सी बॉडी है, वो ऐसी बॉडी है जो हमारे लॉज को लुक आफ्टर करती है। यहाँ पर दोनों तरह के बिल्स पास होते हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा में, दैट इज़ मनी बिल एंड दी ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल वो बिल होता है जो कि पैसे से रिलेटेड होता है, किसी भी तरह के पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होगा, चाहे वो किसी भी तरह का, उसके अंदर कोई अगर एक्सपेंस है तो वो मनी बिल कहा जाएगा। और जो मनी बिल होता है वो आपका लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है, देन उसके बाद उसमें जो कोई भी चेंजेस होते हैं उसको राज्यसभा अगर चाहती, देन उसको पहले लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन के बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर डिस्कशन के बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है उसके ऊपर वोटिंग की। देखो जो राज्यसभा है, अगर वो कोई मनी बिल पास कर चुकी है और उसको भेजा है आपके राज्यसभा, लोकसभा से कोई मनी बिल पास हो गया है और वो राज्यसभा में गया है, तो राज्यसभा का सिर्फ और सिर्फ इतना ही पावर है कि वो उस मनी बिल को सिर्फ अपनी कुछ प्रोसीडिंग्स या कुछ एडिंग के साथ सिर्फ एक बार उसको वापस भेज सकती है। और अगर 14 डेज़ का जो टेन्योर होता है, 14 डेज़ का टाइम होता है, उसके अंदर राज्यसभा को इसको पास करना होता है, भेजती भी नहीं है, पास करना होता है। और अगर राज्यसभा ने 14 डेज़ के अंदर इसको पास नहीं किया तो ये बिल ऑलरेडी पास्ड माना जाता है, क्योंकि ये लोकसभा से पास हो गया है। देन आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल वो बिल या हर वो बिल देखो वो होता है जो यू कैन से अ लॉ, किसी तरह का लॉ है, उसको गवर्नमेंट लाना चाहती है तो पहले वो बिल के फॉर्म में आता है, देन जब वो बन जाता है तो वो एक लॉ कहा जाता है। तो जो ऑर्डिनरी लॉ होता है वो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है बारी बारी से। मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड ऑर्डिनरी बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और उसको दोनों हाउसेस को पास करना होता है ऑर्डिनरी बिल को। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होकर के भी मनी बिल लॉ बन सकती है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल को दोनों हाउसेस में पास होना होता है। अगेन यहाँ पर फिर वही 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग में वो बिल मेजॉरिटी वोट पाती है तो वो लॉ बन जाती है। देन उसके बाद देखो ये जो बिल होते हैं ये आपके मनी बिल हो चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, दोनों के दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें दोनों ही हाउसेस अपने अपने रोल्स को प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स दी प्रेसिडेंट। कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कॉम्पोजिशन मतलब हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव यानी कि पार्लियामेंट के क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, हमारा जो हाउस है वो 2 है, ठीक है, दैट इज़ राज्यसभा एंड द लोकसभा। देन उसके बाद हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। फिर देखो ये जो प्रेसिडेंट होता है ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब जो एग्जीक्यूशन करता है। देखो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूशन करता है किसी भी लॉ का अपने साइन के साथ, ठीक है, इसीलिए हम इसको सिग्नेचरी बॉडी भी कहते हैं। और जो हमारे कंट्री का जो एक्चुअल हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हमारे यहाँ रियल पावर्स को इंजॉय करता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिग्नेचरी पावर्स को इंजॉय करता है। देन उसके बाद जो प्रेसिडेंट
Next heading is president. President is being elected by the electoral college. Electoral college बहुत important चीज़ है, हमेशा आपसे पूछी जाएगी कि how the president is elected. He is elected through electoral college, in which comprises of the member of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the members of Legislative Assembly of the state. जो स्टेट की विधानसभा है और हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा है, उन तीनों हाउसेस के लोग मिल करके आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. अगेन प्रेसिडेंट की जो एज होनी चाहिए 35 ईयर्स की होनी चाहिए. साउंड माइंड यानी कि अच्छे दिमाग का होना चाहिए. ही मस्ट नॉट बी इनसेन. देन उसके बाद इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है. फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, देखो प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन तभी भी वो रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड दी इम्पीचमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेसिडेंट कैसे रिमूव किया जाता है. ही इज़ बीइंग रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास. फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल गोइंग टू कैच अप इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड.